एक दामाद अपने ससुराल में एक कमरे में रजाई ओढ़ कर के सो रहा होता है और उसी कमरे में उसकी सासू माँ भी रात में आ कर के वो भी रजाई ओढ़ कर के सो जाती है। तो इसके बाद जो होता है वो सुन कर के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और आप लोगों के पैरों तले से ज़मीन फिसल जाएगी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, संतोष क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता चले। आज की जो सच्ची घटना है वो है राजस्थान की श्री गंगानगर की। वहाँ पर एक महिला रहती है और अपनी एक लड़की के साथ। उस महिला का नाम होता है सीमा। सीमा की उम्र है लगभग 25 साल और सीमा शादीशुदा है ऑलरेडी। दिनेश नाम के लड़के से सीमा की शादी हुई होती है। उस लड़के का उम्र है 28 साल। दिनेश और सीमा काफ़ी खुशहाल तरीके से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। दिनेश की शादी के लगभग 2 साल गुजरते हैं और दिनेश का एक मोबाइल का शॉप है। दिनेश उसी मोबाइल के दुकान से अपना पैसा जनरेट करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक दिन का समय आता है कि सीमा दिनेश से जिद कर बैठती है और वो अपने मायके जाने के लिए कहती है और दिनेश भी सीमा के जिद पर तैयार हो जाता है। ससुराल की बात है तो भला दिनेश कैसे टाल सकता है। फिर दिनेश तैयार होकर के अपनी बाइक निकालता है और उधर सीमा भी तैयार हो जाती है और दोनों ससुराल के लिए चल पड़ते हैं। और जैसे ही ससुराल पहुंचते हैं दोनों, तो घर में जा कर के देखते हैं तो घर में कोई नहीं रहता है। और फिर सीमा अपने मायके में आवाज़ लगाती है तो घर में कोई नहीं मिलता है। फिर पता चलता है कि सभी लोग बाहर काम करने गए हैं। उसकी सीमा की माँ भी और उसके पिता भी, भाई भी, सभी लोग घर से बाहर काम करने के लिए अपने चले गए थे। फिर सीमा की माँ उसी बगल में अपने खेतों में कहीं काम कर रही थी। फिर सीमा अपने माँ को बुला करके घर लाती है और घर ला करके हाल समाचार होता है। फिर दामाद भी पूछता है अपने सासू माँ से कि और माँ बताइए घर में सब ठीक ठाक है। तो माँ जवाब देती हुई कहती है कि सब ठीक है। फिर दिनेश अपने साले और ससुर को पूछता है तो माँ बताती है कि आपके साले के ही कमाई से हमारा घर चलता है और ससुर भी आपके बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं, वो शाम को घर आ जाएंगे। फिर और कुछ समय बीतता है, शाम का वक्त हो जाता है। फिर उसके साले और दिनेश के ससुर भी बाहर से काम करके आ जाते हैं। फिर आपस में दिनेश और सीमा, उसकी माँ और साले और ससुर सभी लोग आपस में बैठ के हाल समाचार बातचीत करते हैं। फिर शाम के लगभग 9-10 बज जाते हैं तो रात का खाना सभी लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दिनेश को भी एक कमरा दे दिया जाता है सोने के लिए और ससुर दिनेश के वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। सीमा और सीमा की माँ एक ही कमरे में सो जाती हैं। फिर लगभग 11 बजता है तो दिनेश, जो कि दिनेश को 4-5 दिन में बाहर कहीं जाना होता है, तो फिर दिनेश अपने सीमा के पास करीब 11 बजे फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद दिनेश कहता है कि हम 2-4 दिन में खुद ही बाहर चले जाएंगे, तो तुमसे हमको मुलाकात करना है, तुम हमारे कमरे में आ जाओ। फिर इस बात को सीमा जब सुनती है तो सीमा अपने माँ को देखती है क्योंकि माँ के पास ही सोई थी। सीमा को लगता है कि माँ सो गई है। फिर सीमा अपने माँ के कमरे से उठ करके अपने पति के कमरे की ओर जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलती है तो इधर सीमा की माँ जो सोई होती है उनकी भी आंख खुल जाती है। आंख खुलने पर उनकी माँ सोचती हैं कि हमारी बेटी इतने रात को आखिर कहाँ जा रही है। फिर उसके पीछे पीछे सीमा की माँ भी जाती हैं तो सीमा अपने पति जहाँ दिनेश सोया होता है उस कमरे में चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद दरवाज़ा लॉक कर देती है। फिर सीमा की माँ भी उस दरवाजे तक जाती हैं तो सुनती हैं कि सीमा और दिनेश आपस में प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं। फिर जब
सीमा की माँ इस बात को सुन लेती हैं तो वो वापस अपने कमरे में आकर के सो जाती हैं। फिर कुछ देर में सीमा भी शारीरिक संबंध जब बना लेती है दिनेश के साथ, तो वो भी पति के कमरे से निकल कर के अपने माँ के कमरे में जा कर के सो जाती है। फिर 1 आध घंटे का समय बीतता है और ज़्यादा रात हो जाती है। फिर दिनेश जो है अपने सीमा के पास फिर रात में फ़ोन करता है और फिर मिलने के लिए बुलाता है सीमा को। फिर सीमा दिनेश को समझाती हुए कहती है कि रिश्ते का लिहाज रखो, हम तुम्हारे कमरे में आएंगे और सुबह जब लोग जगेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि ससुराल में भी आकर के दोनों एक कमरे में सो रहे हैं। फिर सीमा मना कर देती है इस बात को, और उधर सीमा की माँ जो थी वो इन सब बातों को सुन रही होती है। इधर सीमा जब गहरी नींद में सो जाती है तो सीमा की माँ 1 आध घंटे का वक्त बीतता है, अपने बेटी को उसी कमरे में छोड़ कर के सीमा की माँ अपने दामाद के कमरे में जा कर के रजाई ओढ़ के सो जाती है। तो दिनेश को लगता है कि सीमा को बुलाया था तो सीमा आ गई है। फिर उसके साथ शारीरिक संबंध दिनेश जब बनाना शुरू करता है तो दिनेश को कुछ अजीब सा लगता है। तो फिर दिनेश मोबाइल का फ्लैश बार के जब देखता है तो सीमा नहीं बल्कि उसकी सासू माँ थी। तो दिनेश इस बात को देख कर के हैरान और चकित हो जाता है और काफ़ी घबरा जाता है। इस बात को जब सीमा की माँ यानी दिनेश की सास देखती है तो अपने दामाद को समझाते हुए कहती है कि तुम हमारे साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिनेश की सास इजाज़त दे देती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, दिनेश फिर नहीं रुकता है। वो अपने सासू माँ के साथ ज़बरदस्त संबंध बनाता है और 1 घंटे तक लगातार सेक्स करता है सासू माँ के साथ। फिर दिनेश और दिनेश की सास दोनों की शारीरिक संबंध बन जाते हैं, इच्छाएं मिट जाती हैं। तो दिनेश अपने कमरे में ही सो जाता है और दिनेश की सास उठ करके अपने कमरे में जा कर के सो जाती है। रात जब बीतती है, सवेरा होता है तो सीमा की माँ सीमा से कहती है कि तुम दिनेश को बोलो कि वो 4-5 दिन और रुक जाए। इस तरह की बातें जब सीमा की माँ सीमा से कहती हैं तो सीमा दिनेश से कहती है कि माँ कह रही है कि 4-5 दिन और रुक जाओ हमारे घर पर ही। और दिनेश भी इस बात को सुनता है तो दिनेश भी मान जाता है और रुक जाता है। फिर अगले दिन की शाम होती है और सभी लोग आपस में बैठ के खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तो फिर से जब 10-11 बजे का समय बीतता है तो दिनेश की जो सास है वो सीमा के साथ सोई होती है और दिनेश अपने कमरे में। फिर सीमा की माँ सीमा को उसी कमरे में छोड़ करके वो अपने दामाद के कमरे में चली जाती है और दामाद के कमरे में जाने के बाद दामाद और सास फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर दिनेश की सास सीमा के पास जाकर के सो जाती है। इसी तरह से उन लोगों का 4-5 दिनों तक शारीरिक संबंध बना और बनने के बाद एक दिन सीमा को कहीं न कहीं शक हो जाता है इन दोनों का रहन सहन और चाल व्यवहार देख करके। बातचीत सुन के सीमा को शक हो जाता है। फिर सीमा रात में एक दिन अपने माँ के पास सोती है और सोने का नाटक करती है। वो रात भर जगती है और जगने के बाद फिर जब रात का समय होता है तो वही सीमा की माँ दिनेश के कमरे में फिर से उठ कर के रात में जाती है और जाने के बाद दरवाज़ा लॉक करके फिर शारीरिक संबंध यानी सेक्स करती है। इधर सीमा भी अपने कमरे से उठ कर के दिनेश के कमरे तक जाती है तो बाहर से सुनती है कि अंदर कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है और आवाज़ आने से सीमा को पता चलता है कि सीमा की माँ और दिनेश आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। फिर सीमा दिनेश के कमरे को खोल करके अंदर चली जाती है तो अंदर जाके देखती है तो दिनेश अपने सासू माँ के साथ सेक्स यानी शारीरिक संबंध बना रहा है। तो सीमा दिनेश से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, छुड़ाती है और गुस्से में आ करके सीमा अपने पति के किसी भारी वस्तु से सिर पर मार देती है जिससे कि दिनेश बेहोश हो जाता है और दिनेश का वहीं पर मौत हो जाता है। और फिर
शोर शराबा होने लगता है। शोर शराबा होने के बाद घर के और सदस्य भी जाग जाते हैं और दिनेश के ससुर भी और साले भी उस कमरे में आ जाते। कमरे में आके देखते हैं तो दिनेश की मौत हो गई होती है। तो फिर दिनेश के ससुर न चाहते हुए भी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस जब आती है तो सीमा से पूछताछ करती है तो सीमा बताती है कि ये हमारे माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, जिससे कि हम आक्रोश यानी गुस्से में आकर के किसी भारी वस्तु से इसके सिर पर मार दिया और इसकी मौत हो गई। हम नहीं चाहते थे कि ये मर ही जाएगा। और इस तरह की जब बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। फिर सीमा के ही बयान से सीमा को पुलिस अपने अंदर कस्टडी में लेकर के जेल भेज देती है। दिनेश की लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इस तरह का हमारा समाज इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। भला दामाद अपने सासू माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाए, ये कहाँ तक उचित है? आप लोग ही बताइए। तो जिससे संबंध बनाने के लिए भगवान ने जोड़ी बनाया है उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाएं, अन्यथा अदर किसी के साथ न बनाएं। तो दोस्तों, हमारा ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह की देश दुनिया में घटनाएं घट रही हैं। आप लोग सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।